अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला किया है, एक फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर, और इनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और ये बात ईरान ने भी स्वीकार की है कि उसके यहाँ पर अमेरिकी हमले हुए हैं। और अब अमेरिका के इस हमले को लेकर के ईरान कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार अपने आप को कर रहा है। और इस अमेरिकी हमले के बाद से ही उसने अपने हमले इजराइल के ऊपर तेज़ कर दिए हैं और लगातार तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल्स छोड़ रहा है ईरान। और ईरान ये भी कह रहा है कि अब इस अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम होंगे और इस परिणाम को अमेरिका भी भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बार बार सरेंडर करने को लिए कहे ईरान को, तो ईरान सरेंडर करने से मना कर दिया था और ये भी चेतावनी देता रहा था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो उसे भी निशाना बनाएंगे हम। और अब यहाँ पर ईरान क्या कदम उठाता है अमेरिका के ख़िलाफ़, ये देखना है अभी इस दुनिया को। और क्या यहाँ से अब ईरान के पक्ष में सीधे तौर पर रूस और चाइना कूदेंगे और अमेरिका के ख़िलाफ़ युद्ध में शामिल होंगे? क्या यहाँ से वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाएगी? ये पूरी आशंकाओं से भरा हुआ है ये युद्ध, और इस बीच पूरी दुनिया के लिए ये खतरे का अलार्म है। और साथ ही कई आर्थिक संकटों का सामना अब दुनिया को करना है। ये युद्ध पूरी तरह से ट्रंप की तानाशाही और इजराइल के मनमानी हमले की वजह से उलझता जा रहा है। और ये युद्ध शुरू किया इन्हीं देशों ने, और ईरान वही कह रहा है कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है, हमने युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन अब हम इसे अंजाम तक ले जाएंगे। तो क्या होती है अब ईरान की अमेरिका के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई, और क्या दूसरे देश के एक्शंस होते हैं, ये देखने को मिलेगा।